हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो डिफरेंशिएशन का रोल टेंजेंट नॉर्मल में क्या है। क्योंकि पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में जो टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है। डिफरेंशिएशन यूज़ करके टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और ये यूज़ करने से इजी भी हो जाता है टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन लाना, और ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से हम थोड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन विदाउट रिमेम्बरिंग बहुत सारे फार्मूलास याद किए बिना। ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम कर सकते हैं। ओके, सो यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन इन टेंजेंट एंड नॉर्मल। डिफरेंशिएशन का रोल क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है, लेकिन ये टेंजेंट नॉर्मल पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा। इसका डेप्थ तो हम टेंजेंट नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, लेकिन पैराबोला का टेंजेंट नॉर्मल पढ़ने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, चलो शुरू करते हैं। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल में डिफरेंशिएशन का रोल क्या है। हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है, कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है, मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स लाता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स इवेल्यूएट करता हूँ तो ये क्या है, 2x प्लस 2 है। इसका जो वैल्यू है 2x प्लस 2 है। ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई। अगर ये इसका ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हम निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, दैट पॉइंट इज एक्स वाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व। ओके, ये डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। सो डी वाई बाई डी एक्स ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व। ओके, सो दिस इज द पॉइंट एक्स वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point xy। at any point x, y। ओके, सो टेंजेंट को जो लाइन परपेंडिकुलर होता है वो लाइन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। टेंजेंट को जो लाइन परपेंडिकुलर होता है दैट इज नोन एज नॉर्मल। टेंजेंट होता है जो लाइन टच करता है कर्व को एक पॉइंट पे, दैट इज टेंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल। सो डी वाई बाई डी एक्स अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। हमें पता है दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1 होता है, m1 m2 -1 होता है। तो इसका स्लोप अगर m है, तो टेंजेंट का स्लोप अगर m है तो नॉर्मल का स्लोप जो होगा -1/m। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 डी वाई बाई डी एक्स, और हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। ओके, सो इसी के बारे में ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। सो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, y इक्वल एफ एक्स अगर कोई भी कर्व है, इक्वेशन ऑफ ए कर्व, देन डी वाई बाई डी एक्स हमेशा रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व। ओके, एंड उसका जो नेगेटिव रेसिप्रोकल है -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स और -dx बाई डी वाई रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट एक्स वाई। ओके, सो ये है डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे लाया जाता है।
यूजिंग डिफरेंशिएशन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे लाया जाता है यूजिंग डिफरेंशिएशन। देखो ये का क्या कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट का एंड नॉर्मल का इक्वेशन एट ए पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर अगर एक पॉइंट दिया है, फिक्स्ड पॉइंट दिया है, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे ला सकते हैं। ओके, सो लाने के लिए क्या प्रोसीजर है इसके लिए। सो अगर ये सपोज y इक्वल एफ एक्स है, y इक्वल एफ एक्स कोई भी कर्व दिया है। ओके, सो इसमें अगर हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट में, सपोज इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का एंड नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। सपोज दिस पॉइंट इज पी x1, y1। ओके, सो अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है फिक्स्ड पॉइंट पे, एक्चुअली dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट xy, ये एनी वेरिएबल पॉइंट पे। सो ये अभी पूछा है क्या क्या हम निकालेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन एट ए फिक्स्ड पॉइंट। सपोज इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, सपोज दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट। सो टेंजेंट का इक्वेशन लाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड द स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, थोड़ा सा ओके, सो दिस इज द टेंजेंट। सो ये गिवन है, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। अगर इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो हमें पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लाने के लिए हमें पॉइंट एंड स्लोप की ज़रूरत होता है। तो टेंजेंट का इक्वेशन लाने के लिए हमें पॉइंट गिवन है, ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमें चाहिए क्या चाहिए, और स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई डी एक्स। हमें पता है कि dy बाई डी एक्स है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर हम m लेते हैं, dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो और ये पॉइंट पुट कर दो, x1 y1 पॉइंट पुट कर दो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप मिल गया और पॉइंट भी गिवन है, तो इन दोनों को यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1। x1 y1 पॉइंट पे हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि उसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। और इसको अगर हम m लेते हैं, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, पॉइंट हो गया, स्लोप हो गया, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आ गया तो इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 हो जाएगा। एंड नॉर्मल जो है, नॉर्मल क्या है, टेंजेंट को जो लाइन परपेंडिकुलर होता है दैट इज द नॉर्मल। ओके, सो दिस इज नॉर्मल। सो नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है, नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है, एंड नॉर्मल का स्लोप जो होगा -1/m होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1, नॉर्मल का जो इक्वेशन है, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा -1/m इंटू एक्स माइनस x1। ओके, सो ये है मेथड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर कोई भी कर्व के ऊपर एक पॉइंट दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट ए पॉइंट ऑन द कर्व। एट ए पॉइंट ऑन द कर्व मतलब वो पॉइंट कर्व के ऊपर रहना चाहिए, कर्व के बाहर रहने से नहीं होगा ये फार्मूला। ओके, सो ये है कॉन्सेप्ट, टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लाए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, चलो अभी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स। ये 2 होगा, THO हो गया है,
टू द फॉलोइंग कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। कर्व का इक्वेशन दिया है और पॉइंट भी दिया है। एट ए पॉइंट मतलब वो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो फर्स्ट केस देखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट -2 4। ये पैराबोला के अंदर भी पढ़ेंगे हम। ओके, पॉइंट क्या दिया है, कर्व पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है, y² = 8x। ओके, सो पॉइंट क्या दिया है, कौन सा पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, -2 4 पॉइंट पे। सो प्रोसीजर क्या है, पहले dy/dx निकालेंगे। तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दो। 2y × dy/dx = 8। तो dy/dx का जो वैल्यू है, dy/dx क्या है, 8/2y, दैट इज इक्वल टू 4/y। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy/dx निकाल दिया हमने। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें dy/dx चाहिए एट द पॉइंट्स। इस पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू क्या है, ये पॉइंट पुट कर दो dy/dx निकालने के बाद। सो 4/4 हो गया, दैट इज 1। 4/4 हो गया, दैट इज 1। y कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट की जगह 4 पुट कर दिया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अभी स्लोप मिल गया m, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 1 एंड पॉइंट है -2 4। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - y1 = m × x - x1, 1 × x + 2। तो इसको सॉल्व कर दो, x - y + 6 = 0 हो जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप अगर 1 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1 एंड पॉइंट तो वही है -2 4। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y - y1 = -1 × x - x1 x + 2। सो दैट इज इक्वल टू -x - 2। सो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो x + y -2 = 0। ओके, so this is the final answer. This is the equation of tangent and this is the equation of normal. Okay, so ये है इसका कंसेप्ट। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व एट द पॉइंट 1 1। ओके, सो 1 1 पॉइंट पे हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। सेम प्रोसीजर, dy/dx निकालना होगा, हमें dy/dx निकालना होगा। सो dy/dx कैसे निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x में। अगर विथ रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², y³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y² × dy/dx प्लस 3 × xy का जो डेरिवेटिव होगा x × dy/dx प्लस y × 1 = 0 हो गया। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो dy/dx इंटू यहाँ पे आ रहा है y² और यहाँ पे आ रहा है x, y² + x इक्वल टू माइनस ऑफ x² + y। 3 तो कैंसिल हो जाएगा, x² + y आ जाएगा। ये x² उस साइड चला जाएगा और y 3 तो कैंसिल हो रहा है। तो dy/dx का जो वैल्यू है, dy/dx का जो वैल्यू है माइनस ऑफ x² + y/y² + x। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, dy/dx तो अभी निकाल दिए। अब क्या चाहिए हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट m। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy/dx। dy/dx तो आ गया। अभी पॉइंट पुट करते हैं, कौन सा पॉइंट दिया है, 1 1 पॉइंट दिया है, वो 1 1। ओके, सो 1 1 पुट करने से क्या होगा, माइनस ऑफ x के जगह 1, y के जगह 1 पुट कर दो, डिवाइड बाई 1² + 1। सो -2/2 -1 हो गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया -1।
देयरफॉर इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन इज गिवन बाई, पॉइंट क्या दिया है 1 1 और स्लोप है -1, सो y -1 इक्वल टू -1 इंटू x -1, सो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। ओके, और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर टेंजेंट का स्लोप -1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा 1 होगा। देयरफॉर इक्वेशन क्या होगा y -1 इक्वल टू 1 इंटू x -1, सो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो ये है नॉर्मल का इक्वेशन। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो इक्वेशन है इसी तरह निकालते हैं हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व टू द पैराबोला y² - 6x + 4y। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम कॉन्सेप्ट तो सेम है। सो वही d2 स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। सो ये जो है ये खुद करो, ट्राई योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू एक कर्व का इक्वेशन दिया है जो पैराबोला है y² + 3y + 2। ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी अननोन कर्व। सो पैराबोला का इक्वेशन दिया है एंड यहाँ पे लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है, लेकिन स्लोप दिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें पॉइंट दिया था, पॉइंट से हम स्लोप निकालते थे और उसके बाद हम इक्वेशन निकालते थे। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है 1 दिया है, तो हमें क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो नहीं दिया है तो पॉइंट चाहिए हमें। तो पॉइंट कहाँ से लाएंगे, यहाँ से। इस कंडीशन, अगर स्लोप दिया है 1 तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, सिंस m इक्वल टू 1। सो कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, dy/dx मस्ट बी इक्वल टू 1। सो dy/dx निकालना पड़ेगा हमें। dy/dx कैसे निकाले, x इक्वल टू y² + 3y + 2। सो विथ रेस्पेक्ट x अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ये 2y इंटू dy/dx + 3y इंटू dy/dx, सॉरी 3 इंटू dy/dx। Okay, so this implies dy/dx will be 1/2y + 3। सो अब क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है 1, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो dy/dx ही स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, तो हमें हम इसको इस स्लोप को 1 के साथ इक्वल कर देंगे। तो इसमें से क्या मिल रहा है देखो, 2y + 3 जो है ये 1 है, तो 2y का जो वैल्यू होगा 1 - 3 हो जाएगा -2, तो y का वैल्यू -1 आ गया। तो पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो -1 आ गया। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्लोप गिवन है। सो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे उस पॉइंट का, पॉइंट pxy हमें चाहिए। सो x कोऑर्डिनेट क्या है, y² + 3y + 2। y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, अगर -1 पुट करता हूँ तो 1 - 3 + 2, तो ये 0 हो जाता है। देयरफॉर जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है -1। देयरफॉर टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा,
टेंजेंट इज गिवन बाई पॉइंट हो गया और स्लोप है 1. ओके, सो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. वाई माइनस वाई वन तो माइनस वन है, y प्लस वन इक्वल टू m है 1 इंटू एक्स माइनस जीरो. सो दिस इंप्लाइज x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू 0. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, सो ऐसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चंस. ओके, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वही dy बाई डी एक्स यूज करके और एक क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन देखो, dy बाई डी एक्स का एप्लीकेशन थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा. डेप्थ एप्लीकेशन तो नहीं सीख रहे अभी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा. ये सारे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में यूजफुल होगा अगर ठीक तरह से समझे हो. तो देखो फर्स्ट अभी क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला. इस पैराबोला पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम पॉइंट निकाले थे स्लोप से, वैसा ही एक क्वेश्चन दिया है. ऑन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. इस पैराबोला पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p, पॉइंट क्या है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए जिस पॉइंट पे टेंजेंट जो है पैरेलल टू द लाइन. ये तो टेंजेंट अगर इस लाइन को पैरेलल होता है, इस लाइन को अगर पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है हमें. स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ये 4/3 गिवन है. ओके, अब लास्ट क्वेश्चन में भी वही किए थे, स्लोप गिवन था, स्लोप 1 गिवन था, तो dy बाई डी एक्स निकाल कर उसको इक्वल करेंगे और उसमें से x एंड y का वैल्यू निकाल सकते हैं. सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है. तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है. ओके, सो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्रीवियस क्वेश्चन जैसे अप्रोच किए थे वैसे ही सेम वे में ये कर सकते हैं. dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है ये 4/3 है. तो देखो यहाँ पे, यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमें, 2x माइनस 3 इक्वल टू 4/3 है. सो इसमें x का वैल्यू आ जाएगा 2x इक्वल टू 3 प्लस 4/3, ये 9 प्लस 4 13/3 हो जाएगा. तो x का वैल्यू हो जाएगा 13/6. देयरफॉर y का वैल्यू ला सकते हैं. y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. एक्स स्क्वायर मतलब 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 13/6 प्लस 2. सो दैट इज 169/36 माइनस 69, सॉरी ये 2 से कैंसिल हो जाता है, 13/2 प्लस 2. सो एलसीएम निकलेगा 36, 169 7/36. सो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 13/6, 7/36. ये है पॉइंट का कोऑर्डिनेट. ओके, चलो वैसे ही एक क्वेश्चन दिया है, नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन. नॉर्मल जो है वो पैरेलल है. पैराबोला का इक्वेशन दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड नॉर्मल जो है, नॉर्मल जो है पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. नॉर्मल अगर पैरेलल है इसको, तो इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ, वैसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया था, इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया है. स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है -3/2. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, माइनस ऑफ dx बाई dy इक्वल टू -3/2. सो इसमें से dx बाई dy का वैल्यू आ जाएगा, dx बाई dy क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा. अब इसमें से dx बाई dy निकालो, पैराबोला के इक्वेशन से इक्वल कर दो और पॉइंट आ जाएगा, और क्या. सो अब गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 8. सो dx बाई dy क्या होगा,
2y/8 दैट इज y/4। सो इसमें पुट कर दो y/4 इक्वल टू 3/2, देयरफॉर y का जो वैल्यू होगा 6 हो जाएगा, y का जो वैल्यू है 6 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, y²/8। सो 36/8, सो 9/2। देयरफॉर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट है 9/2, y कोऑर्डिनेट है 6। दिस इज द आंसर। ओके, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला y इक्वल x² प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 1। टेंजेंट is drawn to this parabola which makes an angle of 45 degree with x-axis. Then find its point of contact। पॉइंट पूछा है, इक्वेशन पूछा है, वही सेम कंडीशन क्या है, मतलब टेंजेंट का स्लोप दिया है, पैराबोला का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 1, थीटा इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट दिया है 45 डिग्री, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, tan थीटा, टेंजेंट का इंक्लिनेशन दिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, tan 45 डिग्री, दैट इज 1। ओके, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है एक्चुअली, dy/dx। सो dy/dx इक्वल टू 1। अब dy/dx इक्वल टू 1 मतलब इसमें से निकालो dy/dx, 6x प्लस 2 जो है वो dy/dx से इक्वल टू 1। यहाँ से dy/dx निकाला मैंने 6x प्लस 2, सो x इक्वल टू -1/6 आ गया। तो दिस इंप्लाइज y का वैल्यू निकालो, y क्या होगा, तो ये पॉइंट हो गया, पॉइंट मिल जाएगा x, y एंड इक्वेशन मिल जाएगा। रेस्ट यू ट्राई। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मतलब स्लोप गिवन है और हमें पॉइंट और इक्वेशन के बारे में पूछा है। ओके, सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ये अच्छी तरह से रिवाइज कर लो। ओके, ये बेसिक है, बेसिक नॉलेज चाहिए सो दैट वी कैन यूज इन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।